करूँ तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनकी सर्विस से। बेशक जब वहां गए थे तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि आप Hey everyone, back to another video। आपको थोड़ी सी वॉइस क्लैरिटी कुछ वीडियोस में डिस्टर्ब आ रही थी क्योंकि मेरा जो माइक था वो खराब हो गया था। तो आपने देखा था मैं कभी ईयरफोन यूज कर रहा था या फिर घर में तो ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती। एंड मोर ओवर आपने हमें देखा था जो हम डिजिटेक के सर्विस सेंटर गए थे एंड वहां पर हमने अपना जो माइक था वहां पर दिखाया था और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस मिला था। तो फाइनली उन्होंने ये हमें अपना बॉक्स भेज दिया है। तो अब हम देखते हैं इसमें ओपन करके कि क्या उन्होंने फिक्स किया है या फिर उन्होंने नया सेंड किया है। तो आइए करते हैं अनबॉक्सिंग। इस बॉक्स को करते हैं हम ओपन। गाइस ये आया है ये पैकेट में। तो मुझे लग रहा है उन्होंने इसी को ही फिक्स कर दिया है। ये था हमारा वही पैकेट। अब इसे करते हैं ओपन। ये निकली हमारी वायर। ये है अपना जो रिसीवर था, तो रिसीवर को इन्होंने सही किया है। तो अब देखते हैं क्या ये सही चलता है ये चलता। बाकी सही बताऊं तो मुझे अभी भी बढ़िया नहीं लग रहा है ये फिटिंग के हिसाब से। तो मतलब सही तो क्या है पर ये देख सकते हैं टेढ़ा है। ये अभी ना पूरा स्ट्रेट नहीं है, ऐसे होना चाहिए था। थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है मुझे, मतलब जैसे भी जुगाड़ वगैरह से ठीक किया होगा। पर मेरे को इतनी अच्छी अभी तो यहाँ नहीं दिख रही है। अगर मैं थोड़ा पास लाके दिखाता हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से थोड़ा खुला हुआ भी दिख रहा है, देख सकते हैं खुला हुआ है, ओपन है। एक जगह स्टिल रखो, ऐसे नहीं दिख रहा है। सो गाइस आपको ऐसे नहीं दिखेगा पर मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ पर ओपन सा दिख रहा है मुझे। तो जैसे भी जुगाड़ वगैरह से इन्होंने फिक्स किया है, तो जैसे भी इन्होंने जुगाड़ वगैरह से फिक्स किया है, तो मेरे को लगा कि भैया कम से कम ऐसे तो फिक्स करेंगे कि जैसे कुछ मतलब इसमें कोई ऐसे खराबी जैसा ना हो, क्योंकि अभी जैसे पूरा टेढ़ा हो गया है। तो कम से कम इसको ऐसे तो फिक्स करते कि ये हमारा नए जैसा तो लगता, नहीं तो फिर 6 महीने में ही खराब हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। और या तो फिर अगर 6 महीने में खराब हो रहा है तो उन्हें रिप्लेस करके नया देना चाहिए था एटलीस्ट रिसीवर में। माइक तो चलो सही है, तो एटलीस्ट रिसीवर तो सही देना चाहिए था एटलीस्ट नया, क्योंकि 6 महीने में चीजें खराब हो रही हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी चलिए एक बार साउंड भी डिफरेंस करके देख लेते हैं। मैं इस रिसीवर को फोन पे लगाता हूँ और फिर अब माइक से कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या वो ओरिजिनल साउंड आ रही है नहीं आ रही, मतलब वो कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइट आ गई है एंड मैं माइक को पास लेके आता हूँ। तो अब आप देखिएगा जो पहले जो वॉइस क्वालिटी आ रही थी एंड जो अभी वॉइस क्वालिटी आई है, इसमें कुछ डिफरेंस आपको मिल रहा है या नहीं। सो चलो ये है कि वॉइस क्लैरिटी अच्छी आनी चाहिए, मेन मोटिव तो हमारा यही है, कोई डिस्टर्बेंस बाहर की नहीं आए। इसीलिए हमने माइक खरीदा था। अब चलो उन्होंने जैसे ही फिक्स किया है। खैर अगर मैं सेटिस्फेक्शन की बात करूं तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं इनकी सर्विस से। बेशक जब वहां गए थे तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि आपका रिप्लेस कर देंगे या फिर फिक्स होगा तो अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। फिक्स में भी मैं देख रहा हूँ तो आगे का स्लॉट टेढ़ा है, वहां हल्का सा ओपन है, तो बिल्कुल भी मैं सर्विस में सेटिस्फाइड नहीं हूं। मोर ओवर बेस्ड ऑन क्लैरिटी मैं भी अभी सुनूंगा कि कैसा है, तो उस पर हम फाइनली जजमेंट करेंगे। सो इसी के साथ होप आपको ये वीडियो अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। जो हमने इसकी रिव्यू दी है डिजिटेक का, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।